क्या आप जानते हैं कि जिसे आप गली का मामूली भिखारी समझ रहे हैं, वो असल में इस रईस खानदान का सबसे बड़ा राजदार है। जी हाँ, तुमसे तुम तक में अब वो धमाका होने वाला है जो अनु की दुनिया हिलाकर रख देगा। एक तरफ राजनंदिनी की मौत का काला सच और दूसरी तरफ उस भिखारी का खौफनाक अतीत। जब हर्ष उस अजनबी को गले लगाएगा, तब खुलेगा वो राज जिसे आर्या ने परसों से दफन कर रखा था। क्या अनु जान पाएगी कि जिसे वो अपना हमसफर मान रही है, वही इस खेल का असली मास्टरमाइंड है? आज की इस विशेष अपडेट में हम दिखाएंगे उस आधे सच का पूरा चेहरा जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज का विलन वो नहीं जो दिखता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोमो पॉइंट ड्रामा पर। आज हम बात कर रहे हैं शो तुमसे तुम तक के उस मोड़ की, जहां मासूमियत के पीछे छिपा दरिंदा अब बेनकाब होने वाला है। अनु को लगा कि उसने जान लिया है कि आर्य ही राजीव है और गायत्री उसकी सगी मां नहीं बल्कि सास है। लेकिन दोस्तों, पुजारण ने साफ कह दिया है कि ये सिर्फ आधा सच है। असली विलन तो अभी भी अंधेरे में बैठकर मुस्कुरा रहा है। आज हम बात करेंगे उस भिखारी की एंट्री और हर्ष के उन फ्लैशबैक्स की जो इस परिवार की किस्मत बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार अपडेट का सफर। कहानी के इस पहले पड़ाव में हम देखते हैं कि अनु कितनी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गई है। उसे लगता है कि उसने सब कुछ जान लिया कि आर्या का असली नाम राजीव है और वो गायत्री का दामाद है। राजनंदिनी की मौत और हर्ष का वो सदमा, ये सब अनु के सामने एक इमोशनल कहानी की तरह पेश किया गया है। आर्या ने इतनी सफाई से अपनी मासूमियत का जाल बुना है कि अनु ने उसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। लेकिन असली खेल तो नील के साथ शुरू होता है। जब अनु ने सोचा कि आर्या नील और सिमरन की मदद करेगा, तो आर्या ने नील को दिल्ली छोड़ देने की धमकी दे दी। यहाँ सवाल ये उठता है कि आर्या इतना डरा हुआ क्यों है? वो नील को इस परिवार से दूर क्यों रखना चाहता है? सच तो ये है कि नील इसी परिवार के पुराने वफादार का बेटा है और वो आर्या के कई काले कारनामों का गवाह हो सकता है। पुजारण की वो चेतावनी की आधा सच और बाहर आएगा, इस बात का सबूत है कि जो सच अनु देख रही है वो सिर्फ आर्या द्वारा बनाया गया एक नाटक है। आर्या जितना मासूम दिखता है, असल में वो उतना ही शातिर मास्टरमाइंड है जो अनु की भावनाओं के साथ खेल रहा है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े ट्विस्ट की जो शो की नींव हिला देगा। आर्या के घर में एक ऐसे भिखारी की एंट्री होती है जिसकी हालत देख पहले तो सब उसे बाहर निकालने की सोचते हैं, लेकिन जैसे ही वो भिखारी राजनंदिनी की तस्वीर देखता है, वो बुरी तरह डर जाता है। उसे देखकर हर्ष के दिमाग में पुरानी यादों के झटके लगने लगते हैं। हर्ष, जो पहले से ही उस कमरे और अतीत की चीजों से डरता है, वो इस भिखारी को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर अनु के होश उड़ जाते हैं। हर्ष, गायत्री और वो भिखारी, ये तीनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और गले लगकर रोने लगते हैं। गायत्री, जो अब तक खुद को बहुत मजबूत दिखा रही थी, वो उस भिखारी को देखकर सदमे में चली जाती है। अनु ये सब दूर से देख रही होती है और उसे समझ नहीं आता कि एक मामूली भिखारी इस परिवार का खास सदस्य कैसे हो सकता है। क्या ये भिखारी राजनंदिनी की मौत का इकलौता चश्मदीद गवाह है? क्या इसी ने आर्य को वो सब करते देखा था जो आज तक छुपा हुआ है? हर्ष का उस भिखारी को गले लगाना इस बात का संकेत है कि अब यादों की धुन छटने वाली है। वीडियो के इस आखिरी और निर्णायक भाग में सस्पेंस अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। अनु बार बार कोशिश करती है कि वो उस राज तक पहुंच सके, लेकिन किस्मत और आर्या की चालाकी उसे हर बार रोक देती है। एक बार फिर अनु राजनंदिनी की उस तस्वीर को करीब से नहीं देख पाती जो इस पूरे ड्रामे का केंद्र है। आर्या को पता चल चुका है कि वो भिखारी उसके लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए अब वो उस भिखारी को भी रास्ते से हटाने का प्लान बना सकता है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे ये भिखारी धीरे धीरे अपनी जुबान खोलेगा। क्या हर्ष को वो सब याद आ जाएगा जो उस काली रात को हुआ था? क्या अनु ये जान पाएगी कि उसका रक्षक ही असल में भक्षक है? राजनंदी की मौत का राज जब खुलेगा तो पूरे खानदान की रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आर्या ही वो विलन है जिसने राजनंदिनी को मारा? क्या अनु को जल्द से जल्द ये सच पता चलना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका एक कमेंट हमें और भी गहराई से सच निकालने की प्रेरणा देता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।